नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी ऐसी दास्तान सुनी है जिसमें सिर्फ एक आदमी पूरे शहर को बचाने के लिए अकेला खड़ा हो जाए? बेलियन द एबिलियन ने यरूशलेम के लोगों को बचाने के लिए नाकाबिल यकीन कुर्बानियाँ दी। सलेबी जंगों के दरमियान जब सब कुछ बिखर रहा था, बेलियन ने हार मानने से इनकार कर दिया। इसकी जुर्रत की कहानी अज़म कुर्बानी से भरी पड़ी है। आखिर एक आदमी ने यरूशलेम की सरजमीन को बचाने के लिए कौन कौन से इम्तिहान दिए, और नाज़रीन इकराम, इतना बड़ा ताकतवर दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों किस तरह शिकस्त खा गया, और आखिरकार किस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कुद्स पर कब्जा किया। तो नाज़रीन इकराम, ये हैरत अंगेज़ मालूमात जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनाई गई है, इसलिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, आइए सलेबियों के इस नाइट यानी बेलियन द एबिलियन के मुतालिक हैरत अंगेज़ और तारीखी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। बेलियन ऑफ एबिलियन की कहानी तारीख की सबसे दिलदाराना दास्तानों में से एक है, जो कि सलेबी जंगों के दौर में अपनी जुर्रत, अज़म और हौसले की वजह से हमेशा याद रखी जाती है। बेलियन एक नाइट था जिसका ताल्लुक यरूशलेम की मसीही रियासत से था, और वो एबिलियन ख़ानदान का एक फ़र्द था जिसे अपनी बहादुरी और फहम फिरासत के लिए जाना जाता था। तारीख के मुताबिक बेलियन का असल नाम बेलियन द एबिलियन या बेलियन ऑफ एबिलियन था। वो एक नाइट ख़ानदान में पैदा हुआ और बचपन से ही इसे जंगी तरबियत दी गई। इसने नौजवानी में सलेबी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और मुख्तलिफ़ जगहों में अपनी बहादुरी और हौसले का मुज़ाहरा किया। इसकी शोहरत जल्द ही यरूशलेम में फैल गई और लोग इसे एहतराम से देखने लगे। 1187 में जब अजीम मुस्लिम सिपा सलार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यरूशलेम को फ़तह करने का इरादा किया, तब बेलियन द एबिलियन ने यरूशलेम को बचाने का अज़म किया। इस वक्त यरूशलेम पर सलेबी हुक्मरान बाल्डून चहारम का इक़्तिदार था, लेकिन नाज़रीन इकराम, बाल्डून चहारम जुज़ाम की बीमारी में मुब्तला था, और इस बीमारी को कोढ़ की बीमारी भी कहा जाता है, जिसके अंदर इंसान का जिस्म गल जाता है। तो उस दौर में जब ये बीमारी फैली तो बाल्डून चहारम, जो कि यरूशलेम का बादशाह था और बादशाह अमालरक का बेटा था, तो इस बीमारी का शिकार हो गया, और बहुत ज़्यादा इलाज के बावजूद यह बीमारी ख़त्म ना हुई, और यरूशलेम के बादशाह बाल्डून चहारम की इस बढ़ती हुई बीमारी की वजह से शहर के ऊपर इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। उस वक़्त बेलियन द एबिलियन, जो कि एक सलेबी नाइट था, उसने शहर की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और शहर को सलाहुद्दीन के हमले से बचाने का बेड़ा उठा लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलेबी अफवाज के दरमियान होने वाली हतीन की जंग, जो कि 1187 में लड़ी गई थी, और ये सलेबी जंगों की एक फैसलाकुन जंग थी। इस जंग में सलेबी फ़ौज को बहुत भारी शिकस्त हुई। बेलियन द एबिलियन ने फतह हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सका, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस दौर में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, और लड़ने का जो जज्बा मुसलमानों के अंदर था वो बेलियन की फ़ौज में नहीं था। इसलिए सलेबियों को मुसलमानों के हाथों बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यरूशलेम के करीब पहुंचकर इसे फ़तह करने का इरादा किया। बेलियन इस वक्त वहां पर मौजूद ना था, लेकिन जब इसे यरूशलेम की बिगड़ती हुई सूरत हाल का इल्म हुआ तो इसने अपने ख़ानदान और जायदाद की परवाह किए बगैर यरूशलेम का दिफा करने का फ़ैसला किया। इससे पहले भी बेलियन द एबिलियन की सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ मुलाकातें हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसे ये इल्म था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह किस कदर ताकतवर है और मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद कितना है, और ये भी मालूम था कि कुद्स मुसलमानों का किबला अव्वल है और वो इसे हासिल करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, बेलियन द एबिलियन भी एक अच्छा नाइट और अपने अकीदे का पक्का था। वो भी अपने लोगों के लिए और अपने शहर के लिए कुछ भी कर सकता था। इसीलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ताकत से बाखबर होने के बावजूद भी इसने यरूशलेम का दिफा करने का अहद कर लिया, और यरूशलेम का दिफा एक बहुत बड़ा और बहुत ही ख़तरनाक चैलेंज था, क्योंकि सलेबी फ़ौज के पास ना तो काफ़ी सिपाही थे और ना ही वसाइल, यानी कि सलेबी सल्तनत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। बेलियन जानता था कि यरूशलेम को सिर्फ बातचीत के ज़रिए ही बचाया जा सकता है, इसीलिए उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुलाकात की। दोनों सिपा सलारों के दरमियान मुज़ाकरात हुए और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बेलियन को शहर छोड़ने की इजाज़त दी, मगर बेलियन ने अपने लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया और सलाहुद्दीन के सामने ऐद किया कि वो यरूशलेम को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करेगा।
यानी कि बिलियन दी बिलियन इस बात पर रजामंद ना हुआ कि वो इस शहर को छोड़कर चला जाएगा और इसका निज़ाम और चाबियाँ मुसलमानों के हवाले कर देगा। तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुज़ाकरात के दौरान उससे यह कहा कि अगर तुम लड़ोगे तो मैं भी अपने सिपाहियों के साथ तुम्हारी फ़ौज का मुकाबला करूँगा और यरूशलेम कभी भी आपके हवाले नहीं किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दिल में भी एक आग थी और इसका मकसद हर हाल में यरूशलेम को फ़तह करना और मुसलमानों को आज़ादी दिलवाना था। लेकिन अपने सामने एक मुकाबिल दुश्मन देखकर ये भी हैरान था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने यरूशलेम का मुहासरा शुरू कर दिया और आखिरकार दोनों तरफ से शदीद लड़ाई शुरू हुई और अपने लोगों को हौसला भी देता रहा ताकि वो आखिरी लम्हे तक लड़ते रहें। नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सलेबियों के इस नाइट बिलियन दी की बहादुरी देखी तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुद भी इसकी बहादुरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती रही जो कि कई दिन और कई रातों तक जारी रही। नाज़रीन इकराम, सलेबियों को भी बहुत सा नुकसान उठाना पड़ा और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के भी बहुत सारे सिपाही शहीद हुए और आखिरकार जब लड़ाई बहुत ज़्यादा सख्त हुई और बिलियन को ये महसूस हुआ कि सलाहुद्दीन पीछे हटने वाला नहीं है और यरूशलेम में रहने वाले लोग भी मर रहे थे और बिलियन की फ़ौजें भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थीं, तो आखिरकार बिलियन ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से ये दरख्वास्त की कि अगर वो शहर को फ़तह करना चाहता है तो इसे अमन के साथ छोड़ दे। यानी कि बिलियन ने आखिरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि वो इस लड़ाई को रोकना चाहता है और आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहता है। मुज़ाकरात के नतीजे में यरूशलेम को कुरैशी के बग़ैर मुसलमानों के हवाले करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बिलियन की शुजाअत और बहादुरी की तारीफ़ की और यरूशलेम के लोगों को अपने मज़हब और जायदाद के साथ रहने की इजाज़त दी, क्योंकि नाज़रीन इकराम, एक मुसलमान की सीरत ही यही है, एक मुसलमान की खासियत ही यही है कि वो मज़लूम लोगों पर जुल्म नहीं करता। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हिकमत अमली का मुज़ाहरा किया और लोगों के जायदाद, माल और उनकी जानों का ज़िम्मा उठाया और बिलियन ने क्योंकि जंगबंदी की और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में बग़ैर खून रेसी के ये किला सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया, तो ये भी बिलियन की एक बहुत बड़ी हिकमत अमली थी और इसी हिकमत अमली ने यरूशलेम में हज़ारों जानें बचाईं और इसके किरदार को हमेशा के लिए तारीख़ में अमर कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कि यरूशलेम के मुसलमानों पर कब्ज़े के बाद बिलियन का क्या हुआ, यानी कि बिलियन की बाद की ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। यरूशलेम के सुकूत के बाद बिलियन ने सलेबी तहरीकों को दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश की और सलेबी रियासतों की दिफा में अपनी खिदमात जारी रखी। अगरचे वो यरूशलेम को बचाने में नाकाम रहा, लेकिन इसकी बहादुरी, अज़म और लोगों को बचाने की कोशिश ने इसे हमेशा के लिए तारीख़ में एक हीरो के तौर पर अमर कर दिया और सलेबी दुनिया के लोग आज भी बिलियन दी बिलियन को अपना हीरो मानते हैं और इसकी इज़्ज़त करते हैं।